हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीलॉजिक्स। मैं पंकज शर्मा एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, अपन लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखे थे क्लास 12th की, जिसमें अपन ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था क्लास 12th का आरबीएससी के लिए चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन। क्लियर है? तो इस चैप्टर में लास्ट में अपन 3 लेक्चर्स क्लियर कर चुके थे। तो आज का न्यू लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पीछे का रिकॉल करने की कोशिश करते हैं अपन कि अपन ने पीछे क्या क्या पढ़ लिया। तो लास्ट के 3 लेक्चर्स में अपन ने देखा है, सबसे स्टार्ट में अपन ने इस चैप्टर का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जांच की थी कि क्या क्या बेसिक इंट्रोडक्शन होता है। फिर इसके बाद में जैसे अपन नेक्स्ट आगे बढ़े थे तो अपन एंगल्स की वैल्यूज के बारे में पढ़े थे कि किस तरीके से एंगल की वैल्यूज जो है वो डिफाइन की जाती है, किस किस तरीके से उनको डिनोट किया जाता है, क्या क्या उनका साइन होता है। फिर उन पर बेस्ड अपन ने कुछ एग्जांपल्स किए थे। साथ ही इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो है उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, क्या उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ये सब चीजें अपन ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ अपन आज के लेक्चर में न्यू लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। 3rd के बाद में आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात करता हूं मैं। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले तो प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो क्या होती है, किस तरीके से यदि आपके पास कोई भी इनवर्स फंक्शन दे दे और वहां पर आपको फाइंड आउट करना हो कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो क्या होती है। अब ऑलरेडी आप जानते हो कि बोर्ड एग्जाम्स में प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में। तो छोटा क्वेश्चन है बट इसको अपन अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इनवर्स फंक्शन के लिए अपन एंगल्स जो है उनको डिफाइन करेंगे कि क्वाड्रेंट में किस तरीके से उनके एंगल्स जो है उनके साइन लिए जाते हैं, कहां पर कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, कहां पर कौन सा फंक्शन नेगेटिव होता है। वो अपन सेम उसी तरीके से देखेंगे जिस तरीके से अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं कि कोई भी आपके पास यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसके साइन किस एंगल में या किस क्वाड्रेंट में किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। क्लियर है? फिर इसके बाद में जस्ट नेक्स्ट न्यू टॉपिक जो पढ़ेंगे इसी लेक्चर में अपन वो देखेंगे कि कोई भी यदि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं तो उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए डोमेन क्या होता है और उनकी रेंज जो है वो क्या होती है। तो सभी इनवर्स फंक्शंस के लिए अपन वो सब चीजें देखेंगे। फिर इन पर बेस्ड कौन कौन से एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पुटअप हो सकते हैं, वो सारी चीजें आज के लेक्चर पे अपन पढ़ने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर, तो लेक्चर को एंड तक देखिए, अंत तक साथ में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अपन। फर्स्ट नंबर पे आपके पास हेडिंग है प्रिंसिपल वैल्यू। तो किसी भी इनवर्स फंक्शन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो क्या होती है, या अपन इसको मुख्य मान भी बोल सकते हैं। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, साथ में मुख्य मान भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो क्या होती है, या प्रिंसिपल वैल्यू को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, किस किस तरीके के इनके साइन होते हैं और कौन से क्वाड्रेंट में किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो ध्यान से समझिएगा। सपोज यहां पर अपन ने क्वाड्रेंट बना लिया जो कुछ इस तरीके से है। यह आपके पास पॉजिटिव एक्सिस है, यहां पर ये नेगेटिव एक्सिस हो जाएगी। इसी तरीके से यहां पर ये नेगेटिव वाई एक्सिस है और यहां पर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहां पर अपन क्या करेंगे, 2 कंडीशन लेके चलेंगे, एक पॉजिटिव एंगल के लिए और दूसरी नेगेटिव एंगल के लिए। वो कैसे कंडीशंस होगी देखिए। या तो आपके पास थीटा की वैल्यू, अपन प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के लिए, तो या तो जो एंगल होगा आपका पॉजिटिव हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो यदि पॉजिटिव एंगल है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, और यदि नेगेटिव एंगल है तो किस किस क्वाड्रेंट में आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर 2 कंडीशन पर बना रहे हैं। सपोज फर्स्ट केस जो है वो कुछ इस तरीके से है। यहां पर फर्स्ट केस जो है वो अपन ने बना लिया, यदि आपके पास अक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो। यहां पर क्या बनाया अपन ने, फर्स्ट केस बनाया, इफ x ग्रेटर देन 0 देन कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है? सेकंड केस अपन बना रहे हैं, इफ x is less than 0 then
यदि आपके पास जो एंगल है वो लेस देन 0 हो, इट मींस नेगेटिव हो। तो नेगेटिव के कंडीशन में अपन कौन सा एंगल लेके चलेंगे उसके बारे में बात करते हैं, और वहां पर किस क्वाड्रेंट में अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा बताओ, यहां पर आपके पास होगा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है। अब यहां पर अपन रिप्रेजेंट करेंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस को, कि जो भी आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। यदि आपके पास सेकंड कंडीशन है तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनको किस क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान से समझने की चीजें हैं, क्योंकि यहीं से अपन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जो भी आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होगी, वो यहीं से फाइंड आउट की जाएगी। क्लियर है, तो ध्यान से समझिएगा। जिस तरीके से जनरल अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो वहां पर अपन ने क्या देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। वहां पर अपन रूल अप्लाई कर रहे थे, थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूं मैं 11th क्लास का। यहां पर अपन ए मींस उसका मीनिंग क्या होता था, ऑल पॉजिटिव। यहां पर अपन एस लिखते थे, एस का मीनिंग था साइन और जस्ट इसका अपोजिट कोसेक जो है वो दोनों क्या थे, नेगेटिव थे, बाकी सारे पॉजिटिव। थर्ड में अपन टी फॉर्मूला बनाए थे। टी फॉर्मूला का मीनिंग क्या होता है, टी का मतलब होता है यहाँ पर टेन और कोट, वो दोनों नेगेटिव थे। और फोर्थ जो क्वाड्रेंट है इसमें कौन कौन से एंगल या कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो नेगेटिव आता है। इसमें अपन सी से लिखते हैं, सी का मीनिंग हो गया कोस और सेक, ये दोनों नेगेटिव थे। इसी तरीके से यहां पर अपन किसके बारे में बात करेंगे, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के बारे में बात करेंगे या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखिए, तो उसी तरीके से यहां पर भी जो भी आपके पास इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यदि आपके पास पॉजिटिव एंगल दे रखा है तो। क्लियर है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, अब देखो एंगल जो है उसको किस तरीके से लिखा जाएगा। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में अपन केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में बात करेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट जो है इसमें अपन किसी भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की चर्चा नहीं करेंगे। केवल और केवल जो भी आपके पास इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होगा वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे या सेकंड में आएंगे या फिर कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है, अभी देखते हैं कैसे। यदि आपके पास कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन प्लस थीटा से, प्लस थीटा। क्लियर है, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है तो। अब कौन कौन से दे रखे होंगे वो भी बात करते हैं अपन। यदि आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा है तो यहां पर अपन बात करेंगे पाई माइनस थीटा से। सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी आपके पास इनवर्स सर्कुलर फंक्शन दिया हुआ हो तो वहां पर एंगल अपन क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में अपन बात नहीं करते हैं। और यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास दे रखा है तो यहां पर अपन डायरेक्टली क्या पुट करेंगे, माइनस थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस जो है वो आते हैं। तो उसी तरीके से इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मीनिंग क्या हो गया, यदि आपके पास साइन इनवर्स दिया हुआ हो और एंगल कैसा हो, पॉजिटिव। क्लियर है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, ऑलवेज कैसा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी तरीके से कोस के लिए बात करें अपन तो कोस इनवर्स जो है ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। टेन इनवर्स की बात करें तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। कोट इनवर्स की बात करें तो ये भी पॉजिटिव होगा। इसी के साथ साथ सेक इनवर्स की यदि अपन बात करते हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा। और कोसेक इनवर्स जो है ये भी ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस जो है वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे और उनको प्लस थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपन सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो कौन से नेगेटिव होंगे और कौन से यहां पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन ने बात की, यहां पर बात की है कि यदि आपके पास पॉजिटिव एंगल दे रखा है तो किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा और यहां पर ये कौन सा आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है, तो अब देखिए पॉजिटिव के लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। इसी तरीके से नेगेटिव एंगल्स जो है, तीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन तो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे और बाकी के तीन जो बचे हुए हैं वो कौन से में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कौन कौन से कहां पर आएंगे उसके लिए बात करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट की यदि अपन बात करते हैं तो इसमें आता है आपके पास कोस, सेक एंड कोट। कोस इसमें आ जाएगा आपके पास कोस,
सेक एंड कोट इनवर्स। एंगल कैसा होगा? नेगेटिव होगा। सेक का भी एंगल नेगेटिव और इसका भी एंगल कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यदि कहीं पर भी आपके पास क्वेश्चन में या एग्जांपल में लिखा हुआ हो कि कोस इनवर्स नेगेटिव एंगल दिया हुआ हो, सेक इनवर्स नेगेटिव एंगल दिया हुआ हो या कोट इनवर्स नेगेटिव एंगल दिया हुआ हो, तो ये हमेशा कौन से में आएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट जो है आपके पास, इसमें अपन एंगल लिखते हैं पाई माइनस थीटा। इसके अलावा जो बाकी के रिमेनिंग 3 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है वो कहां पर आ जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कौन कौन से बच गए बताओ? एक तो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स नेगेटिव एंगल, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाएगा आपका टेन इनवर्स नेगेटिव एंगल, और इसी के साथ साथ कौन सा आ जाएगा? कोसेक इनवर्स नेगेटिव एंगल। क्लियर है? यदि साइन, टेन और कोसेक इनवर्स नेगेटिव एंगल के साथ दिए हुए हो तो वो ऑलवेज किस क्वाड्रेंट में लिखे जाएंगे? फोर्थ में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? माइनस थीटा से। क्लियर है? तो एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूं, यदि कहीं पर भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू की बात करवाते हैं और प्रिंसिपल वैल्यू के लिए पूछा जाता है तो अपन क्या किस तरीके से, दो ही पॉसिबिलिटी होती है। कौन कौन सी? या तो आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तब तो कौन से? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब पॉजिटिव एंगल है तो ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि यदि आपके पास x की वैल्यू लेस देन 0 हो, इट मींस नेगेटिव एंगल की बात करवा रहा है, तो नेगेटिव एंगल के लिए या तो सेकंड क्वाड्रेंट में बात करेंगे या अपन किस में बात करेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है एज ए एंगल, ठीक है। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होंगे, सेकंड में कोस, सेक एंड कॉट नेगेटिव एंगल के लिए सेकंड में रिप्रेजेंट होगा, और इसके अलावा रिमेनिंग जो 3 आपके इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है वो कहां पर रिप्रेजेंट होंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स विद नेगेटिव एंगल। क्लियर है? सेकंड जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एंगल को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? प्लस थीटा से। सेकंड जो आपका क्वाड्रेंट है इसमें पाई माइनस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें किससे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस थीटा से। क्लियर है? अब इस पर किस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू के लिए क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो भी अपन जस्ट लास्ट में बात करेंगे लेक्चर में, तो लेक्चर में लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? फिर आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर अपन चर्चा करते हैं जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो चलो हेडिंग डालो। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास वो अपन बात करेंगे टेबल के लिए। अब उस टेबल में अपन क्या क्या चर्चा करेंगे या क्या क्या पढ़ने वाले हैं? टेबल जो अपन बना रहे हैं वो बना रहे हैं अपन इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के लिए, और इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस जो है उसमें जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस है उनकी मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो क्या होती है, उनका डोमेन जो है वो क्या होता है, उन सब के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जो अपने ध्यान में होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स में जहां कहीं भी यदि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें या उसी तरीके से इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस की बात करते हैं, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, इस तरीके से इन फंक्शंस की, तो कहीं पर भी कोई भी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करवाया जा सकता है एज ए कैलकुलेशन के तौर पे, ठीक है। तो जब तक आपको डोमेन पता नहीं होगा तो वहां पर क्वेश्चन जो है वो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए डोमेन हो या उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज जो है वो कहां से कहां पर डिफाइंड होती है, उनकी रेंज जो है वो क्या होती है, वो आपको पता होना चाहिए। तो उसी के लिए अपन टेबल तैयार कर रहे हैं। तो हेडिंग डालो टेबल। क्लियर है? अब इस टेबल में जो है वो अपन कौन कौन से पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नंबर पे तो इसमें लिखेंगे अपन फंक्शन। क्लियर है? फिर सेकंड जो आपके पास कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम जो होगा वो तो फंक्शंस के लिए आ जाएगा। सेकंड कॉलम जिसकी अपन बात करेंगे वो आपका हो जाएगा डोमेन। सेकंड कॉलम जिसकी अपन बात करेंगे वो हो जाएगा डोमेन, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, प्रांत भी बोल सकते हैं। क्लियर है? इसी के साथ साथ इसके बाद में अपन थर्ड कॉलम बनाएंगे। तो थर्ड कॉलम जो है वो बनेगा प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज। थर्ड कॉलम जो है वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू का
प्रिंसिपल वैल्यू, या इसके साथ साथ अपन क्या लिख सकते हैं, इसको रेंज भी बोल सकते हैं। रेंज या परिसर भी इसको बोला जा सकता है। जो भी प्रिंसिपल वैल्यू होगी इसको मुख्य मान या परिसर भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर 1 by 1 जो भी आपके पास इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होते हैं सभी के लिए अपन उनका डोमेन की बात करेंगे, उनकी प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज के बारे में बात करेंगे क्या क्या होती है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट नंबर पर आपके पास अपन लेके चल रहे हैं साइन के लिए। ठीक है, कौन सा फंक्शन लेके चल रहे हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन लिया अपन ने साइन इनवर्स अक्स। साइन इनवर्स अक्स के लिए अपन डोमेन की भी बात करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू जो है उसकी भी बात करेंगे कि उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज जो है वो क्या क्या होती है। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स अक्स जो भी होगा, जो आपका ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, इसके लिए डोमेन जो है वो क्या होता है, अक्स की वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, -1। ठीक है, या तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, या फिर और किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको अपन लिख सकते हैं और करके इंटरवल की फॉर्म में। इंटरवल की फॉर्म में कैसे, -1 to 1, और इंटरवल जो है वो कौन सा आएगा, क्लोज इंटरवल। इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, यदि कहीं पर भी आपको क्लोज इंटरवल दिया हुआ है तो इसका मीनिंग ये है जो बाउंड्री के पॉइंट्स है। अब बाउंड्री के पॉइंट्स कौन से हो गए यहाँ पर, -1 और 1, तो -1 और 1 ये दोनों बाउंड्री के पॉइंट जो है वो भी इंक्लूड होते हैं। यदि आपके पास ओपन इंटरवल दिया हुआ होता तो केवल और केवल इन दोनों के बीच के पॉइंट्स की अपन बात करते हैं, इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर है, इसी तरीके से यहाँ पर देखो ये इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये दोनों जो पॉइंट है ये भी यहाँ पर क्या है, इंक्लूड है। क्लियर है, इसी तरीके से अपन किसकी बात करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज की बात करेंगे, किसके लिए, साइन इनवर्स अक्स के लिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कुछ इस तरीके से होती है, अक्स इज लेस देन इक्वल टू π/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, -π/2। ठीक है, या इसको सेकंड फॉर्म में अपन और कैसे लिख सकते हैं, तो और करके अपन लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल -π/2 एंड π/2। ये आपकी हो गई साइन इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन हो गया, और ये क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज होगी। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर पे जो आपका फंक्शन है वो हो गया साइन इनवर्स अक्स, जिसके लिए अपन ने डोमेन की भी बात कर ली और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज के लिए भी बात कर ली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड नंबर पे सेकंड फंक्शन के लिए। और सेकंड फंक्शन जो है वो अपन क्या लेके चल रहे हैं, कोस इनवर्स अक्स लेके चल रहे हैं। उसके लिए अपन इन तीनों पॉइंट्स की बात करते हैं। तो सेकंड नंबर पर अपन ने ले लिया कोस इनवर्स अक्स। क्लियर है, तो कोस इनवर्स अक्स जो है इसके लिए अपन डोमेन की भी बात करेंगे और इसकी रेंज के लिए भी बात करते हैं। तो डोमेन के लिए यदि अपन बात करते हैं तो इसका डोमेन जो है जो साइन इनवर्स अक्स का होता है उसी के एज इट इज सेम का सेम डोमेन हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि अक्स जो है इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड एज ए इंटरवल क्लोज इंटरवल -1 to 1। क्लियर है, इसी तरीके से अब यहां पर अपन फाइंड आउट करेंगे इसकी रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू, किसके लिए, कोस इनवर्स अक्स। सेकंड नंबर पर ये लेके चल रहे हैं। अब साइन इनवर्स अक्स और कोस इनवर्स अक्स का जो डोमेन है वो तो सेम रहेगा, बट यहां पर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू या जो रेंज है वो किस तरीके से चेंज होगी या वो क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी रेंज लिखी जाती है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, अक्स जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 एंड लेस देन इक्वल टू क्या होता है, पाई होता है। क्लियर है, अक्स की वैल्यू 0 और पाई के बीच में इंक्लूड होती है। जहां पर जो बाउंड्री पॉइंट है अपन इक्वल का साइन और लेके चल रहे हैं तो जो बाउंड्री पॉइंट्स है वो भी इंक्लूड होते हैं। या इसको इंटरवल की फॉर्म में अपन क्या लिख सकते हैं, इंटरवल की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, तो ये आपका सेकंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन हो गया, जिसके लिए डोमेन तो ये हो जाएगा और प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज जो है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट अपन चलते हैं फिर थर्ड नंबर पर tan के लिए अपन बात करते हैं कि tan इनवर्स अक्स जो है उसका डोमेन क्या होगा और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज जो है वो कहां से कहां तक डिफाइंड होती है। तो रेंज या डोमेन की बात करते हैं। सबसे पहले तो डोमेन जो है वो क्या होता है इसका, उसकी बात करते हैं अपन। क्लियर है, तो डोमेन जो है इसका क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स अक्स ले लिया अपन ने थर्ड पे,
तो इसका डोमेन हो जाएगा एक्स जो है इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जो होगा उससे तो ग्रेटर देन होती है और लेस देन होगी प्लस इन्फिनिटी। मीनिंग ये हो गया कि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होती है, किसके लिए? tan इनवर्स x के लिए। ये क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। या फिर अपन इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर का मीनिंग क्या हो गया कि रियल नंबर जो है r रिप्रेजेंट किया हुआ है तो उसकी रेंज जो है वो ये माइनस इन्फिनिटी से क्या होती है, प्लस का इन्फिनिटी होती है। ठीक है। या फिर अपन और किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गई, इसकी डोमेन हो गई, किसके लिए? tan इनवर्स x के लिए। तो या तो अब यहां पर देखो अपन क्लोज इंटरवल जो है उसको यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी की अपन बात कर रहे हैं और बाउंड्री के पॉइंट्स क्या है यहाँ पर, इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी जो है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है। इन्फिनिटी के बारे में जब अपन कुछ कह ही नहीं सकते हैं, इन्फिनिटी है वो डिफाइंड नहीं है, तो अपन कभी भी उसको क्लोज इंटरवल के लिए या अपन इक्वल का साइन लेके उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से अपन किसकी बात करेंगे, tan इनवर्स x के लिए प्रिंसिपल वैल्यू या इसकी रेंज के लिए बात करते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो देखो क्या हो जाएगी, tan के लिए प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर x जो है वो कैसा होगा, x लेस देन होता है π/2 एंड ग्रेटर देन होता है -π/2। अब यहाँ पर अपन इनमें डिफरेंस भी देखेंगे एक दूसरे में, वो किस तरीके से होगा। या अपन इसको क्या लिख सकते हैं, और ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, साइन इनवर्स x फर्स्ट जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है इसमें अपन लेके चल रहे थे वही रेंज है इसकी -π/2 से π/2, इसकी भी वही -π/2 से π/2 है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, साइन और tan में वो ये डिफरेंस है, यहाँ पर अपन बाउंड्री के पॉइंट्स जो है उनको इंक्लूड कर रहे हैं। मीनिंग क्या हो गया कि क्लोज इंटरवल लेके चल रहे हैं, जबकि tan इनवर्स x के लिए यदि उसके रेंज की बात करेंगे तो बाउंड्री पॉइंट्स जो है उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जो भी वैल्यू की बात करेंगे वो बात करेंगे अपन बिटवीन -π/2 टू π/2। क्लियर है। तो ये दोनों में क्या होता है, बेसिक डिफरेंस होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों सर्कुलर फंक्शंस जो है उनके लिए डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर इसके बाद में अपन इसको रफ करके नेक्स्ट जो रिमेनिंग 3 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है उनके लिए भी अपन बात करते हैं। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट जो बाकी के रिमेनिंग 3 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो टेबल में अपन ने साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x एंड tan इनवर्स x जो है तीनों इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के लिए इनकी डोमेन के लिए बात कर ली है और इनकी रेंज के लिए अपन ने बात कर ली है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपके पास 4th नंबर पे tan के बाद में अपन बात करेंगे कोट इनवर्स x की। क्लियर है। जो भी कोट इनवर्स x यदि आपके पास दिया हुआ है तो उसके लिए उसका डोमेन जो है वो क्या होगा, उसकी रेंज जो है वो क्या होगी। तो कोट की जो डोमेन होगा वो किसके सिमिलर होगा, tan इनवर्स के डोमेन के सिमिलर होगा। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि जो भी इसका डोमेन होगा वो क्या होगा, मतलब x जो है वो लेस देन इन्फिनिटी होगा एंड ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। या फिर अपन और करके क्या लिख सकते हैं, इसको x जो है वो किस में बिलोंग्स करेगा, R में। या फिर और क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्लियर है। तो ये क्या होगी, कोट इनवर्स x के लिए इसका डोमेन या प्रांत हो गया। इसी तरीके से अब कोट के लिए अपन किसकी बात करेंगे, यहां पर बात करेंगे अपन इसकी प्रिंसिपल वैल्यू या जो इसकी रेंज जो है वो क्या होती है। ठीक है। तो चलिए रेंज के बारे में बात करते हैं। तो रेंज जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी x जो है वो लेस देन होगा पाई, ठीक है, और ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, 0 से। या अपन और करके इसको इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इंटरवल फॉर्म में यहां पर इसको लिखा जाएगा ओपन इंटरवल 0 टू पाई। अब देखो इसको किससे अपन अटैच कर सकते हैं, कोट की बात कर रहे हैं तो इसके सिमिलर जो है
किसकी रेंज थी, इसके सिमिलर अपन ने रेंज पढ़ी थी कोस के लिए, ठीक है। कोस की जो आपकी रेंज थी वो क्या थी, उसमें बाउंड्री पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड थे, 0 से पाई थी, बट क्लोज इंटरवल में थी। बट यहाँ पर अपन जो कोड के लिए पढ़ रहे हैं इसमें क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स को अपन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ओपन इंटरवल में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर है ये चीज। तो चलिए आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट 5 नंबर पे। तो नेक्स्ट आपके पास आता है कोड के बाद में सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स के लिए अपन बात करेंगे उसके डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू की। तो सेक इनवर्स एक्स जो है उसका डोमेन क्या होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। तो इधर देखो ध्यान से समझना, इसका डोमेन जो है वो क्या हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स के लिए डोमेन को अपन कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एक्स की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी -∞ से, ठीक है, एंड लेस देन जो है वो क्या होती है -1। एंड यहां पर अब मैं और नहीं लिख रहा हूं, और एंड में डिफरेंस होता है। और में तो है कि इसी को अपन इस तरीके से या इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड का मीनिंग ये है कि इसके साथ साथ आप जो आगे लिखने वाला हूं उसको भी अपन इंक्लूड करेंगे, मतलब दोनों जो है जो भी अपन यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे वो इसका क्या होगा, डोमेन होगा -1। और इसी तरीके से 1 से लेके अपन किस तक कहां तक बात कर लेंगे, इन्फिनिटी तक। एंड एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये इसका सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, डोमेन होता है या प्रांत होता है। क्लियर है। तो यहां पर देखिए और किस तरीके से इसको अपन दूसरी फॉर्म में यदि इंटरवल फॉर्म में लिखे तो वो किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको अपन इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओपन इंटरवल। अब यहां पर अपन और लगा सकते हैं, ओपन इंटरवल -∞, फिर इसके बाद में -1। अब यहां पर क्लोज इंटरवल लगाना है क्योंकि इसको अपन इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। यूनियन क्लोज इंटरवल, यहां पर क्या आ जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, और यहां पर आप लगा देंगे क्या, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये आपके पास सेक इनवर्स एक्स जो है उसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब क्या हो गया कि अपन -1 और 1 के बीच के पॉइंट्स जो है उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब सेक इनवर्स एक्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी या इसकी रेंज जो है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए रेंज की बात करें तो यहाँ पर रेंज जो है वो कुछ इस प्रकार से होगी। सेक इनवर्स एक्स के लिए एक्स जो आपके पास होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा पाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब ये जो रेंज है ये तो सिमिलरली अपन कोस इनवर्स एक्स की बात की थी, ठीक है। बट इसमें डिफरेंस क्या होगा वो देखो, यहां पर आपके पास कंडीशन है कि जो एक्स है वो क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू π/2, क्योंकि 0 से पाई के बीच में तो π/2 भी आ रहा है, बट π/2 जो है वो नहीं होना चाहिए। अदर जो वैल्यूज है वो अपन सारे इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। 0 से पाई के बीच में 0 और पाई जो है इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि क्लोज इंटरवल है। तो यहां पर क्या हो गया कि 0 से पाई इसकी रेंज हो जाएगी, बट जो भी आपके पास थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू, या यहां पर अपन एक्स भी लिख सकते हैं या थीटा भी लिख सकते हैं, जो भी थीटा होगा वो क्या नहीं होना चाहिए आपके पास, π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंटरवल फॉर्म में बनाना चाहिए तो इंटरवल फॉर्म में भी अपन ऐसे लिख सकते हैं, ओवर करके क्लोज इंटरवल 0 to पाई बट एक्स या थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हो गया आपके पास सेक इनवर्स एक्स के लिए इसका डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू। इसी तरीके से नेक्स्ट 6 नंबर पर आपके पास आता है कोसेक इनवर्स एक्स। इसके अपन डोमेन और प्रिंसिपल जो वैल्यू जो है उसके लिए बात करते हैं। तो जो कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन होगा वो सेम सिमिलर किसके अकॉर्डिंग किसका होगा, जो आपके पास सेक इनवर्स एक्स का डोमेन दे रखा है। मतलब सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स इन दोनों का डोमेन जो है वो क्या होगा, सेम होगा। तो अपन डैश डैश करके ये साइन लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन, सिमिलरली एक्स की वैल्यू -∞ से -1, ठीक है, जहां पर -1 को इंक्लूड करना है, और 1 से लेके इन्फिनिटी तक जहां पर 1 जो है इसको भी इंक्लूड करना है। ये अपन क्या बोल सकते हैं, ओपन इंटरवल -∞ to -1, क्लोज इंटरवल यूनियन, क्लोज इंटरवल 1 to इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, कोसेक इनवर्स एक्स के लिए इसका डोमेन हो जाएगा। इसी तरीके से अब अपन कोसेक इनवर्स एक्स के लिए किसकी बात करेंगे, इसकी रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं। तो रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वो देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्स जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू π/2
ठीक है, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू यहां पर क्या होगा -π/2। बट यहां पर आपके पास वापस से कंडीशन क्या आएगी कि अक्स जो है वो क्या नहीं होना चाहिए बताओ, जैसे ऊपर वाले फंक्शन में अक्स की वैल्यू π/2 नहीं थी, उसी तरीके से -π/2 से π/2 के बीच में अक्स की वैल्यू या थीटा की वैल्यू जो है वो क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो जीरो भी इंक्लूड हो रहा है, बट यहाँ पर अपन जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं अक्स लेके चल रहा हूँ सब जगह, यहाँ पर आप थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि जो प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज होगी यहाँ पर अपन थीटा की फॉर्म में लिख रहे हैं और ये अक्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो जहां कहीं भी अपन ने अक्स लिखा है उसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, थीटा, ठीक है। जहां कहीं पर भी अपन ने अक्स लिखा है यहाँ पे अपन थीटा की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर थीटा रिप्रेजेंट कर देंगे, इसी तरीके से अपन यहाँ पर थीटा रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये अक्स की फॉर्म में जो डोमेन है वो तो अपन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए, और थीटा की फॉर्म में यदि अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ये थीटा की वैल्यूज के लिए अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पीछे वाले जो तीन फंक्शंस पढ़े अपन ने, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स, वहां पर भी आप क्या नोट करोगे कि जो थीटा है जहां पर भी एक्स लिखा है इन तीनों में, यहाँ पर चेंज नहीं करना डोमेन में, आपको कहां चेंज करना है, जो प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज दे रखी है वहां पर अक्स जो है उसकी जगह आप क्या पुट कर दोगे, थीटा। मतलब थीटा की वैल्यू 0 से पाई, 0 से पाई या -π/2 से π/2, ये किसकी वैल्यूज है, थीटा की वैल्यूज है, या अपन क्या बोल सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू है या रेंज है, ठीक है। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हो गई आपके पास इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, या इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के लिए अपन ने किसकी बात कर ली, टेबल्स की बात कर ली कि किस तरीके से सभी 6 के 6 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो है उनकी डोमेन जो है वो क्या होता है, या उनका रेंज जो है वो उसको किस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो रेंज और डोमेन मैंने लिखवाई है, ये रेंज और डोमेन जो है वो अच्छे से क्लियरली आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको रेंज पता नहीं होगी तो आप वैल्यूज डिफाइंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसी यही एक रीजन था कि मैंने टेबल बनवा के इसको लिखवाया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं। इस पर बेस्ड अपन अब एग्जांपल्स करने वाले हैं या क्वेश्चंस करने वाले हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है उस पर बेस्ड किस किस तरीके से एग्जांपल करवाए जा सकते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, ठीक है। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। आज के लेक्चर में अब तक अपन ने क्या क्या चर्चा की है। सबसे पहले तो अपन ने प्रिंसिपल वैल्यू जो है उसके लिए एंगल्स की बात की थी कि जो भी आपके पास क्वाड्रेंट है उसमें किस किस तरीके से कहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है और किस साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर इसके बाद में अपन डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यूज जो है उसके बारे में देख चुके हैं, ठीक है, सभी जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है उनके लिए। अब अपन बात करेंगे यहां पर इन पर बेस्ड एग्जांपल जो है वो किस तरीके से पुटअप किए जाएंगे या किस तरीके के क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। तो ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं। फर्स्ट नंबर पे मैंने एग्जांपल ले लिया, सपोज साइन इनवर्स 1/2 आपके पास है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो ध्यान से समझना है किस तरीके से क्वेश्चंस पर अपन जो अपने थ्योरी पढ़ी है उसको अप्रोच करेंगे। यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर इनकी प्रिंसिपल वैल्यू है उसको फाइंड आउट किया जाता है, किस तरीके से पॉजिटिव साइन देखा जाता है, किस तरीके से नेगेटिव साइन देखा जाता है, वो सब यहाँ पर अपन सीखने वाले हैं। तो ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर देखो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, साइन इनवर्स 1/2 जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, या अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होगा, वो क्या होगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, या क्या हो सकता है साइन इनवर्स 1/2 जो है इसका मुख्य मान क्या होगा, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 1/2 दे रखा है, तो इसको अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज आपको क्या देखनी है क्वेश्चन में, वो देखना आपको जो एंगल दे रखा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि मैंने दो ही पॉसिबिलिटी बताई थी कि एक्स की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। यदि पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, और यदि नेगेटिव है तो फिर कौन से क्वाड्रेंट में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू ये 1/2 दे रखी है, तो बताओ ये पॉजिटिव साइन के साथ है नेगेटिव साइन के साथ, ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन के साथ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन के साथ है, तो एक्स जो है वो क्या है पॉजिटिव है, मतलब एंगल पॉजिटिव दे रखा है और पॉजिटिव दे रखा है, तो बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और आपको ये भी मैंने बताया था लेक्चर के स्टार्ट में
कि पॉजिटिव यदि आपके पास दे रखा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन बात कर रहे हैं, आपको ये पता लग गया कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें किस तरीके से लिखा जाएगा, एंगल को प्लस थीटा से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसकी जो भी वैल्यू आपके पास आएगी उसको अपन क्या लिख देंगे, प्लस थीटा से। अब देखो प्लस थीटा मतलब अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? या तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, जो आपके पास सोल्व करना है साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। इसकी वैल्यू सपोज आपने x मान ली, अब आपको इसकी वैल्यू पता नहीं है, इसकी वैल्यू आप x मान सकते हो। अब यहाँ पर इस साइन इनवर्स x जो है, ये जो साइन इनवर्स है इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंप्लाइज 1/2 इज इक्वल टू साइन x। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर x की जगह पर क्या वैल्यू पुट करें कि उसकी वैल्यू क्या जाए, 1/2। तो आप ऑलरेडी इस चीज को जानते हो कि 1/2 जो है, बताओ कितने डिग्री की वैल्यू होती है साइन के लिए, ये वैल्यू होती है π/6 या 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर x जो है वो क्या आ जाएगा, बताओ, x आ जाएगा यहाँ पर, या x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू π/6, ये अपन क्या बोल सकते हैं 30 डिग्री। ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा या प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। या पर इसको दूसरे तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, वो कैसे, तो वो समझो। यहां पर देखो आपके पास एंगल मैंने क्या बताया था, ये तो आपके पास जो प्रोसेस है सोल्व करने की इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है, वहां पर आपको प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, तो उसको कैसे देखेंगे। यहां पर साइन इनवर्स 1/2 जो है इसकी वैल्यू देखनी है, ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो है उसको किससे लिखा जाता है, प्लस थीटा से, क्लियर है। अब प्लस थीटा का मीनिंग क्या हो गया, बताओ 1/2 जो है, ये तो दे रखी है ना आपके पास वैल्यू, 1/2 साइन के लिए कितने डिग्री की वैल्यू होती है, π/6 की होती है ना, तो यहां पर क्या जाएगा डायरेक्ट π/6, या अपन इसको क्या लिख सकते हैं डिग्री की फॉर्म में 30 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से भी अपन डायरेक्ट वहां क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के लिए, ठीक है। तो आई होप ये एग्जांपल जो है वो अच्छे से क्लियर होगा। इस तरीके से आपको प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करवाई जा सकती है, क्लियर है। तो वीडियो को पॉज करके आप इस एग्जांपल को नोट कर सकते हैं, फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर आगे बढ़ते हैं अपन। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं अपन, जो अपन ने पढ़ा था। सपोज यहां पर अपन ने एग्जांपल ले लिया tan इनवर्स 1, ठीक है। इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो अपने को फाइंड आउट करनी है कि प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या होगी। तो tan इनवर्स 1 यहाँ पर आपके पास दे रखा है, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस अपन अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले तो देखो कि एंगल पॉजिटिव दिया हुआ है या एंगल नेगेटिव दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो 1 कैसा दे रखा है आपके पास, पॉजिटिव लिखा हुआ है, मतलब पॉजिटिव एंगल है। तो किस क्वाड्रेंट में बात करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज tan जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा इनवर्स, ठीक है। और पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू जो है उसको किससे लिखा जाएगा, थीटा से लिखा जाता है। डायरेक्ट अपन बात कर रहे हैं, किससे लिखा जाएगा, थीटा से, जो प्लस का थीटा होता है, ठीक है। तो थीटा से अपन लिख रहे हैं। तो बताओ 1 जो है tan के लिए कितने डिग्री की वैल्यू होती है, π/4 के लिए। तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे, π/4 या 40 डिग्री। ये आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, चलिए। सपोज आपके पास दे रखा है इस तरीके से दे रखा है कुछ, सेक इनवर्स 2। इसकी आपको क्या फाइंड आउट करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहां पर देखिए वापस से आपको क्या चेक करना है, एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो एंगल पॉजिटिव दे रखा है, और यदि एंगल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टार्टिंग में जो मैंने टेबल बनाई थी ना, क्वाड्रेंट लिखे, वहां पर अपन ने लिखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें किससे लिखेंगे अपन एंगल को, वहां पर अपन लिखते हैं थीटा से। तो इसके लिए थीटा जो है मतलब 2 जो है वो कितनी डिग्री की वैल्यू होगी, सेक के लिए। तो 2 जो है वो होता है π/3 के लिए। तो यहां पर थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, π/3, या अपन क्या बोल सकते हैं 60 डिग्री। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी π/3 या 60 डिग्री, ठीक है। तो अच्छे से क्लियर हो गया।
और एग्जांपल सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। सपोज अब यहां पर अपन ने पॉजिटिव एंगल्स के लिए तो देख लिया सब कुछ, ठीक है। अब यहां पर अपन देखने वाले नेगेटिव एंगल्स के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में किस तरीके से जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो सपोज अपन यहां पर अपन लेके चल रहे हैं कोट इनवर्स -1। नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया अपन ने कोट इनवर्स -1। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो क्या होगी, या और दूसरा एग्जांपल यदि अपन देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया सपोज अपन ने साइन इनवर्स -1/2। नेक्स्ट और एग्जांपल अपन ने ले लिया साइन इनवर्स पॉजिटिव 1/2 की तो बात कर ली थी स्टार्टिंग में। अब अपन बात कर रहे हैं नेगेटिव 1/2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी इनकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना होता है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है एंगल का। तो यहाँ पर देखो कौन सा साइन दे रखा है, नेगेटिव साइन दिया हुआ है। और नेगेटिव साइन है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा नेगेटिव साइन के लिए। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, टेबल में लिखवा रखा है मैंने, ठीक है। तो वहां पर कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसमें जो एंगल है उसको किससे लिखा जाता है, उसमें अपन लिखेंगे पाई माइनस थीटा से। किससे लिखा जाता है, पाई माइनस थीटा से, ठीक है। अब बताओ थीटा की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी। 1 जो है वो कोट के लिए कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, π/4 की। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, पाई माइनस जो एंगल आपका थीटा है वो कितना हो गया, π/4, ठीक है। अब इसको सोल्व करके लिखो, पाई माइनस π/4 जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3π/4। ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। किसके लिए, कोट इनवर्स -1 के लिए। इसी तरीके से अपन किसकी बात करेंगे, इस एग्जांपल की। तो यहां पर भी देखो वही साइन देखेंगे, नेगेटिव साइन दे रखा है। तो साइन जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इनवर्स के लिए बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो साइन इनवर्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसमें प्रिंसिपल वैल्यू के अपन एंगल को क्या लिखते हैं, -θ। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस थीटा लिख रहे थे, यहाँ पर -θ। तो बताओ 1/2 जो है वो कितने डिग्री की वैल्यू होती है साइन में, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। और 30 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, π/6। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, -π/6 और 30 डिग्री, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन के लिए बताओ समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी अपन एग्जांपल लिए या जो भी थ्योरी पढ़ी यहां तक वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करके ये एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हैं। तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। चलिए अपन नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं, वहां से और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पुटअप किया जा सकता है प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो ध्यान से समझना, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज क्वेश्चन नोट करो स्टूडेंट्स। अपन क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ टेन इनवर्स, कोस इनवर्स एंड साइन इनवर्स, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं अपन। फाइंड दी वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस यहां पर आपके पास लिखा हुआ हो साइन इनवर्स -1/2। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि जो आपके पास ये इक्वेशन बनी हुई है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से समझो, वही सेम प्रोसेस है। इस तरीके से भी आपको ऐड करके या डिवाइड करके या सब्ट्रैक्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा, किस तरीके से अपन इसको सोल्व करेंगे। आपके पास क्या दे रखा है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो यहां पर एंगल देखते जाओ, पॉजिटिव है साइन या नेगेटिव है, वही सेम प्रोसेस अपन अपनाएंगे यहां पर। वो देखो यहां पर कौन सा साइन दे रखा है, पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ऑलवेज अपन क्या लिखते हैं, थीटा। तो यहां पर थीटा लिख देंगे प्लस। ये बताओ कोस के लिए इनवर्स में जो है वो कौन सा साइन दे रखा है, -1/2, मतलब नेगेटिव साइन है। और कोस जो है नेगेटिव साइन के साथ किस क्वाड्रेंट में जाता है बताओ, तो कोस जाएगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को अपन किससे लिखते हैं, π-θ से। तो इसमें क्या हो जाएगा, π-θ प्लस फिर आ रहा आपके पास साइन इनवर्स -1/2, फिर से नेगेटिव साइन है। और साइन इनवर्स जो है नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन किससे लिखेंगे इसको, -θ से।
अब जो भी आपके पास यहाँ पर थीटा की वैल्यू है वो फाइंड आउट करो। 1 जो है वो कितने डिग्री के लिए वैल्यू होती है बताओ? यहाँ पर 1 हो जाएगा π/4 के लिए, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपके पास इसको सोल्व करो, पाई माइनस थीटा, तो 1/2 जो है वो कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 30 डिग्री की। और उसको अपन क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं, सॉरी 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना, तो यहाँ पर अपन इसको क्या पुट कर देंगे? π/3। जो भी यहाँ पर आपके पास वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू हो जाएगी बताओ? π/3 होगी या π/6? तो यहाँ पर 1/2 की बात कर रहे हैं अपन साइन के लिए और कोस के लिए, ठीक है। और कोस 1/2 की बात करें या साइन 1/2 की बात करते हैं तो उनके लिए वैल्यूज जो है वो क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ? यदि 1/2 दे रखा है तो साइन 0 डिग्री जो है, सबसे पहले जैसे अपन साइन की बात करते हैं तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? 0 होती है। फिर इसके बाद में साइन 30 डिग्री जो है, मतलब 30 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं? π/6। तो साइन 30 डिग्री जो है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आती है? 1/2। तो इसी तरीके से यहां पर ये वैल्यू किसके लिए हो जाएगी? 1/2 कोस 60 डिग्री के लिए और यहां पर 30 डिग्री के लिए। और 60 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? π/3। तो यहां पर तो आपके पास आ जाएगा पाई माइनस π/3। और साइन के लिए बात करते हैं तो यहां पर माइनस का क्या हो जाएगा? π/6। क्लियर है? अब इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा? π/4, यहां पर कितना हो जाएगा? 3π माइनस पाई 2π/3 प्लस 2π/3 और यहां पर क्या बन जाएगा? -π/6। इसका एलसीएम बताओ क्या आ रहा है? यहां सा तीनों जो आपके पास फ्रैक्शन है इसका एलसीएम आ जाएगा 12 है। सोल्व करो इसको, ये बन जाएगा आपका 3π, फिर इसके बाद में प्लस 8π और यहां से कितना बन जाएगा? -2π, ठीक है। फिर उसको और सिंप्लीफाई यदि अपन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9π/12 है। क्या बन जाएगा? ये 9π/12 है। इसको और डिवाइड करो तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बताओ? ये हो जाएगा 3π/4। ये आपका जो इक्वेशन दे रखी थी उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका इस तरीके से एग्जांपल जो है, इस तरीके से क्वेश्चन भी पुटअप किए जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी अपन एग्जांपल की बात की है, जो भी क्वेश्चन की बात कर रहे थे यहां तक, ठीक है, अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी पॉजिटिव एंगल्स हो सकते हैं या नेगेटिव एंगल्स हो सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकंड क्वाड्रेंट में हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो या कुछ इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक अपन फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि स्टार्ट से लेके एंड तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको इस लेक्चर में कोई भी चीज या कोई भी टॉपिक कहीं पर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। इसी जोश और इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर मिलेंगे अपन कुछ नई चीजों के साथ, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।